नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है बीए थर्ड पेपर फर्स्ट सामाजिक विचारक ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी सन 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। इन्होंने ही समाजशास्त्र को यह नाम सन 1838 में दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं। इनकी मुख्य अवधारणा है प्रत्यक्षवाद, जो इस प्रकार है। प्रत्यक्षवाद जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट के चिंतन का सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रत्यक्षवाद के द्वारा ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया था। अर्थात ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जानने का प्रयत्न किया। अब सरल शब्दों में समाज एवं सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखने और समझने का सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद। हमारा जो समाज है, जो सामाजिक जीवन है, उसे किस प्रकार से देखा और समझा जाए, इस कार्य को ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से हल करने का प्रयत्न किया। सामाजिक जो जीवन है उसको प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखा जाए और समझा जाए, इसे ही ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से स्पष्ट किया है। कॉम्ट का मानना था कि जिस प्रकार से भौतिक जगत और प्रकृति के निर्माण एवं परिवर्तन के निश्चित नियम हैं, उसी प्रकार समाज के भी निश्चित नियम हैं कि समाज का गठन कैसे होगा, क्या परिवर्तन होंगे, ये सब एक निश्चित नियम है। अब प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ है ऑगस्ट कॉम्ट ने बताया है कि प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है। अर्थात जो समाज में जो सामाजिक घटनाएं घटती हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया जाए और निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास तेजी से इसी कारण हुआ। जो प्राकृतिक विज्ञान है उनका विकास तेजी से क्यों हुआ? क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं करके निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाता है। जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी इसी आधार पर कार्य करते हैं कि सभी पदार्थों की जो प्रकृति है तथा उनसे संबंधित व्यवहार हैं वो कुछ अपरिवर्तनशील नियमों पर आधारित होते हैं। सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को धार्मिक तथा तात्विक आधारों पर नहीं समझा जा सकता। प्रत्यक्षवाद के माध्यम से ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक विधि द्वारा कर सकते हैं। अर्थात ऑगस्ट कॉम्ट क्या कहते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम प्रत्यक्षवाद के माध्यम से ही वैज्ञानिक विधि के द्वारा कर सकते हैं। इसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और उन्हें नियमित करने वाली पद्धतियों को समझा जा सकता है। रेमंड और ने भी कहा है कि प्रत्यक्षवाद का जो संबंध है वो घटनाओं के अवलोकन, उनके विश्लेषण, उन घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं को निरीक्षण, परीक्षण तथा विश्लेषण के आधार पर समझना ही प्रत्यक्षवाद है। अर्थात सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए
हमारी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, जो व्यक्तिगत सोच है, वो पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझने के लिए निरीक्षण करना होगा, परीक्षण करना होगा और विश्लेषण करना होगा। किनका? सामाजिक घटनाओं का। इसके बाद ही हम सामाजिक घटनाओं को समझ सकते हैं। यही जो बात है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। प्रत्यक्षवाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं वो क्या हैं? ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ जो आपने जाना उससे स्पष्ट होता है कि जो कॉम्टे हैं वो प्रत्यक्षवाद को अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अधिक अनुभवित तथा यथार्थ बनाना है। प्रत्यक्षवाद को समझने हेतु आपको उसकी मूल मान्यताओं को जानना जरूरी है, जो निम्नलिखित है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी व्यवस्थित नियमों के द्वारा संचालित होती हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं हैं वो निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दिन के बाद में रात होती है, फिर रात के बाद फिर से दिन होता है, तो ये क्या है? एक प्राकृतिक घटनाएं हैं जो निश्चित नियमों पर आधारित है कि क्यों दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होती है। तो उसी प्रकार से जो सामाजिक घटनाएं भी हैं वो भी व्यवस्थित नियमों के द्वारा ही संचालित होती हैं। अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा परीक्षण के द्वारा संकलित सामाजिक तथ्यों के माध्यम से यथार्थ व वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा परीक्षण के द्वारा संकलित सामाजिक तथ्य, जो सामाजिक तथ्य हम संकलित करते हैं अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण और परीक्षण के द्वारा, उन संकलित सामाजिक तथ्यों के माध्यम से ही यथार्थ और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं है, अपितु यह अध्ययन की एक विशिष्ट तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। कॉम्टे कहते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है वो कोई अवधारणा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, अपितु यह एक अध्ययन की एक विशिष्ट और वैज्ञानिक पद्धति है। प्रत्यक्षवाद के द्वारा घटनाओं को वैज्ञानिक आधार पर समझा जाता है और इसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना है। कांट का मानना था कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक ढंग से नहीं होती, अपितु निश्चित नियमों तथा क्रमबद्धता पर आधारित होती हैं, उसी तरह से सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित तार्किकता तथा नियमों से गठित होती हैं। कांट का क्या मानना था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक ढंग से नहीं होती, अर्थात आकस्मिक ही प्राकृतिक घटनाएं घटित नहीं होती, निश्चित नियमों और क्रमबद्धता पर आधारित होती है, उसी तरह से जो सामाजिक घटनाएं हैं वो भी आकस्मिक ढंग से या आकस्मिक रूप से नहीं होती, बल्कि कुछ निश्चित तार्किक तथा नियमों से गठित होती हैं। प्राकृतिक विज्ञान में घटनाओं के घटित होने के नियमों को अवलोकन, परीक्षण तथा वर्गीकरण के आधार पर प्राप्त किया जाता है। कांट का विश्वास था कि सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को प्रत्यक्षवाद की पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जो सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं उनको जो संचालित करने वाले नियम हैं, उन नियमों को प्रत्यक्षवादी पद्धति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद किसी आनुभविक तथ्यों पर आधारित नहीं होकर एक ऐसे यथार्थ तथा वास्तविक ज्ञान से संबंधित है जिसे अवलोकन, वर्गीकरण तथा परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात कांट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद है वो किसी आनुमानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होकर एक ऐसे यथार्थ तथा वास्तविक ज्ञान से संबंधित है
यानी जो प्रत्यक्षवाद है उसमें अनुमान का महत्व नहीं है, यानी अनुमानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी अनुमान लगा लिया जाए, अनुमान ना लगाकर इसमें यथार्थ और वास्तविक ज्ञान से ये संबंधित है, जिसे अवलोकन करके, वर्गीकरण करके तथा परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसके द्वारा प्राप्त अध्ययन तथा निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं और अनुभविक होते हैं। प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अपनी स्थापनाओं अथवा उपकल्पनाओं को सिद्ध किया जाता है। कॉम्ट का मानना था कि वैज्ञानिक पद्धति सार्वभौमिक है, सभी विषयों के लिए वैज्ञानिक पद्धति एक ही होती है। प्रत्यक्षवादी पद्धति की तुलना में प्रत्यक्षवादी पद्धति में तुलना को कॉम्ट ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। अर्थात ये जो प्रत्यक्षवादी पद्धति है, इसमें अगस्ट कॉम्ट ने तुलना को एक महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि मानव चिंतन की धर्मशास्त्रीय अवस्था में सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण धर्म तथा अंधविश्वास पर आधारित होता था, जबकि सकारात्मक अवस्था में इन घटनाओं के विश्लेषण में अवलोकन, परीक्षण तथा तार्किकता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कॉम्ट का क्या मानना था कि मानव चिंतन की जो धर्मशास्त्रीय अवस्था है, उस धर्मशास्त्रीय अवस्था में क्या होता है, जो सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण धर्म पर आधारित होता है और अंधविश्वास पर आधारित होता है। अर्थात जो भी सामाजिक घटनाएं होती है उसको धर्म मान लिया जाता है और अंधविश्वास करके उस पर विश्वास कर लिया जाता है, जबकि सकारात्मक अवस्था में इन घटनाओं के विश्लेषण में अवलोकन, परीक्षण तथा तार्किकता को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद कोई सामाजिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात जो भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं समाज में, जो हम चारों तरफ जो घटनाएं घटित होते हुए देखते हैं दैनिक जीवन में, उन सभी घटनाओं के विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है प्रत्यक्षवाद, ना कि ये कोई सामाजिक सिद्धांत है। अर्थात जो भी घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। यह वह पद्धति है जिसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उनका निष्पक्ष अवलोकन किया जाता है। अर्थात जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए, घटनाओं के तह तक जानने के लिए, वास्तविक सच्चाई जानने के लिए उनका निष्पक्ष अवलोकन किया जाता है। उसके बाद ही अवलोकन किए गए तथ्यों का परीक्षण करके सामान्य घटनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है जिससे विभिन्न समानताओं तथा विविधता का विश्लेषण करके सामान्य नियमों को समझा जा सके। कुल मिलाकर अगस्ट कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो ये कहता है कि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन सभी घटनाओं की वास्तविक सच्चाई वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर ही जानना चाहिए, ना कि अंधविश्वास को अपनाकर, धर्म के प्रभाव में आकर या अपनी व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होकर या दूसरे जो लोग हैं समाज में उनके विचारों से प्रभावित होकर किसी घटना को समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के अनुसार क्या होना चाहिए कि किसी भी सामाजिक घटना की तह तक जाने के लिए, सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता, उनकी सच्चाई को जानने के लिए प्रत्यक्षवादी पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। तो प्रत्यक्षवादी पद्धति क्या है, इसमें ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और इसमें अवलोकन, परीक्षण और तार्किकता को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार से आज हमने जाना अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। थैंक यू।